न रेज़र, न क्रीम, न वैक्स, अनवांटेड हेयर से अगर छुटकारा पाना है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी पड़ेगी। मैं बबीता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका छोटी सी रसोई में। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं चाहिए। एक टमाटर को कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लेना है। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें मैं बताती हूँ, आप लोग मिस कर देते हो और फिर उससे रिलेटिव मेरे से सवाल पूछते हो और मुझे कहना पड़ता है कि प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए। मैंने आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में दिया है। विनेगर ऐड कर लिया है मैंने इसमें 2 चम्मच और 1 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और अच्छे से कर लूँगी मिक्स। जो नमक हमने इसमें ऐड की है वो अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये हमें कब अप्लाई करना है। ये हमें वैक्स करने के बाद अपने हाथों पर, पैरों पर या जहाँ भी आपने वैक्स किया है या हेयर रिमूव किए हैं वहाँ एक कॉटन की या एक नैपकिन पेपर की मदद से आपको इसे 2 से 3 मिनट तक मसाज करते हुए लगाना है। हेयर रिमूव करने के अगले दिन आपको ये एप्लीकेशन करना है और 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद इसे 1 घंटे तक छोड़ देना है और फिर अपने उस एरिया को वॉश कर लेना है। ये आपको हर बार जब भी आप हेयर रिमूव करते हो उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना है। जब 2 से 3 बार आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि बहुत हद तक आपकी हेयर ग्रोथ कम हो गई है। अभी हम बात करते हैं दूसरा तरीका जिससे हम अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सोडा लिया है 2 चम्मच, जो खाने वाला सोडा है वही मैंने इसमें लिया है और 1 चम्मच मैं इसमें पेस्ट ले रही हूँ। कोलगेट जो वाइट वाला होता है वही आपको ऐड करना है और अच्छे से कर लेना है मिक्स। और वही 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर का जूस और अच्छे से कर लूँगी मिक्स। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ रेमेडीज़ का रिज़ल्ट। जो रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं उन रेमेडीज़ को मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ और आपको बताती हूँ क्या वो सच में असरदार हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलना। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अब इसमें नींबू का जूस इसमें ऐड करूँगी। आप देखेंगे कि जब मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ तो एकदम से ऊपर आ रहा है क्योंकि इसमें सोडा मिक्स किया हुआ है। बहुत ही अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपने ये रेमेडी पहले भी देखी है या अपने ऊपर अप्लाई की है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। इस रेमेडी को मिले हैं 35 के व्यूज़ सिर्फ 1 मंथ में। तो आज मैं बताऊँगी कि ये रेमेडी सच में असरदार है या टाइम वेस्ट है। अब मैं इसे अपने हाथ पर अप्लाई कर लेती हूँ और इसको अच्छे से लगाने के बाद छोड़ देना है जब तक ये सूखता नहीं है तब तक के लिए। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें बालों की ग्रोथ के साइड में इसको लगाना है और जब हम इसे छुड़ाएंगे तब हम इसे एंटी डायरेक्शन छुड़ाएंगे। जब हम वीडियो देखते हैं और दावे सुनते हैं तो हमें लगता है सच में ये असरदार होगी और हम ऐसा करने लगते हैं, लेकिन जब हम उसका रिज़ल्ट देखते हैं तो हमें सच में बहुत अफसोस होता है। तो इसलिए अगर आप इस अफसोस से बचना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने कोल्ड क्रीम बनाई है अपने लिए तो वो मैंने चैनल पर भी शेयर की है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी। मैं अब रब कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि मेरे एक भी बाल नहीं निकला। तो ये वीडियो बिल्कुल फेक है। कोलगेट से आपका कोई भी बाल निकलने वाला नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। अनवांटेड हेयर को निकालने के लिए आप कोई भी उपटन अपने चेहरे पर या हाथों पर लगा सकते हो जब आप वैक्स कर चुके हो या जब आप अपने हेयर रिमूव कर चुके हो। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने चैनल पर शेयर की हुई हैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। या आप अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो जब आप अपने फेस के हेयर रिमूव कराते हो या करते हो उसके बाद आप दही और बेसन भी अपने चेहरे पर अगर लगाते हो तो उससे न सिर्फ आपके अनवांटेड हेयर से आपको छुटकारा मिलेगा बल्कि आपके चेहरे पर भी ग्लो आएगा। आप चाहें तो बचे हुए चावल जो हम घर में पकाते हैं उसमें थोड़ा सा दूध डालकर पीस कर भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। वो भी हमारी स्किन के लिए और अनवांटेड हेयर के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप वीक में एक बार भी ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि अनवांटेड हेयर की जो ग्रोथ है वो बहुत हद तक कम हो गई है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।